इन दिनों पूरे विश्व में महाकुंभ 2025 की चर्चा है। इस आयोजन में देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तमाम अखाड़ों और संस्थाओं से संत पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में महाकुंभ प्रयागराज पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत की। महाकुंभ को लेकर आगामी अमृत स्नान को लेकर मेला प्रशासन को दी नसीहत। अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज कुंभ में। 2025 महाकुंभ का आगाज हो चुका है और आगाज के साथ पहला अमृत स्नान जो है वो भक्तों और अनुयायियों, सन्यासियों, महामंडलेश्वरों द्वारा लगभग किया जा चुका है। इसी विषय के साथ कि क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, किन चीजों पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, दैनिक भास्कर की टीम से विशेष बातचीत करेंगे। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी नमस्कार। हाँ, हरिओम। महाराज जी, क्या व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? महाकुंभ में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, फिर भी क्या कुछ कहेंगे? पहला स्नान तो संपन्न हो गया और पहले स्नान में लोग कम आते हैं, तो पहले स्नान में अव्यवस्थाएं स्वीकार की जा सकती हैं और अव्यवस्थाओं के बीच पहला स्नान शुरू हुआ है। लेकिन दूसरा स्नान अपने में एक अद्भुत स्नान होगा। सोमवती अमावस्या पर करोड़ों लोग आएंगे और एक साथ आएंगे। उस समय मेला प्रशासन को ठीक से व्यवस्था करने की जरूरत है। एक तो लैट्रिन आदि जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो ताकि गंदगी ना फैले, ये मेला प्रशासन को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को आज भी सड़क पर पड़े रहना पड़ा, तो आश्रमों में भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से करें। जैसे कई जगह टेंट आए हैं लेकिन पड़े हुए, आप हमारे यहाँ देखिए टेंट पड़ा हुआ है, आप देखिए जरा इधर को करिए क्या। अब लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो इसीलिए उनको टेंटों की व्यवस्था ठीक से करनी चाहिए। साथ में ये जो मार्ग हैं, मार्गों पर अधिक से अधिक लोगों को पैदल चलना पड़ता है। महाराज जी, ये जैसा कि अभी आप आगे भी स्नान है, स्नान में लोग आएंगे, तो लोगों को आप क्या आध्यात्मिक महत्व से आप इस पर क्या बोलेंगे? क्या आध्यात्मिक महत्व है? कुंभ के समय ये विशेष मुहूर्त होता है, अमृत काल होता है, और इस अमृत काल में सहज रूप से कार्य सिद्ध होता है। इसीलिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा होती है, किसी का कोई संकल्प होता है, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई पहुंचाने के लिए साधना करते हैं लोग। लाखों देखे रहे आप, लोग आ रहे हैं। कोई 2 दिन की करता है, कोई 3 दिन की करता है, कोई 15 दिन की करता है, कोई पूरे कल्पवास 1.25 महीने का होता है, तो लगभग 1.25 महीने भी कल्पवास लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको खूब भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ प्रदर्शित किया है, प्रचारित किया है। तो इसीलिए आवश्यक है कि जहाँ भव्यता दिव्यता के कारण से लोग आने वाले, बड़ी मात्रा में सोमवती अमावस्या को आने वाले हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है प्रशासन इसे सुचारू रूप से चलाए। इसीलिए जो लोग ड्यूटी पे है उनको ट्रेंड ड्यूटी पे लगाया जाए कि संगम किधर है, किधर जाना है उनको, तो ये रास्ता बताने वाले लोग भी ठीक से बतावे, इसकी भी आवश्यकता है। अच्छा महाराज जी, साधु संतों को महामंडलेश्वर और अखाड़ों में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको लेकर संतोष का भाव है? महामंडलेश्वरों को समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिली। अब ये 12, 13, 14, 15 ये 4-5 सेक्टर महामंडलेश्वरों के बसाए गए, जिसमें आप खड़े हैं वो 14 नंबर है। तो आप देखेंगे महामंडलेश्वरों कैंप खाली पड़े, और कैंप इसलिए खाली पड़े हैं कि मेला प्रशासन ने महामंडलेश्वरों को कोई महत्व नहीं दिया है, महामंडलेश्वरों की कोई चिंता नहीं की है। महामंडलेश्वरों को उनको एक तो मेले से बहुत दूर पटक दिया है। यहाँ से मेला, मुख्य मेला जो प्रधान मेला है वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो पहले जो है
18 या 19 के आसपास महामंडलेश्वर रहते थे, लेकिन इस बार इन्होंने पता नहीं क्या इनकी योजना है मेला प्रशासन की कि संगम से इन्होंने 12-13 किलोमीटर दूर भेजा है और यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है खास, अव्यवस्थाओं का घोर है। तो इसके कारण से महामंडलेश्वरों में कोई संतोष की बात नहीं है। बहुत सारे महामंडलेश्वर स्नान करने नहीं गए और इसलिए नहीं गए कि उनको स्नान कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले क्या होता था, महामंडलेश्वरों को जब स्नान कराया जाता था तो हर महामंडलेश्वर के यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचते थे और उनसे पूछते थे, महाराज जी आप किस समय और काय से जाने वाले, कैसे जाने वाले। इस बार किसी मेला के प्रशासन ने किसी महामंडलेश्वर से नहीं पूछा और न कोई स्नान कराने की व्यवस्था की, इसीलिए बड़े मात्रा में महामंडलेश्वर पहले स्नान से वंचित रह गए, पहले स्नान में जा नहीं पा रहे। अब पता नहीं दूसरा स्नान भी जो है पुलिस प्रशासन कराएगा कि नहीं, क्योंकि अधिकांश महामंडलेश्वर स्नान से वंचित रह गए। तो ये थे कि अधिकांश जो महामंडलेश्वर हैं वो व्यवस्थाओं से संतोष